चलिए हाला मत हो गया तुम लोग का, होगा तुम लोग का बता रहा हूँ। अब मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, हाला मत करना सब। देखिए अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह तंत्र, अपवाह क्या होता है समझना ध्यान से, सब कुछ समझ। मात्र 20 मिनट से ज्यादा नहीं, 20 मिनट में आपको घर चले जाइएगा सब बच्चे। अपवाह सब किसी क्षेत्र विशेष के नदी तंत्र की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष के नदियों के बारे में व्याख्या करने के लिए किया जाता है, उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। जिससे जहां जहां नदी का क्षेत्र होता है वहां पर उसका एक एरिया बटा होता है कि जब नदी का बाढ़ आता है उसका एरिया पर, यहाँ तक नदी का बाढ़ आता है, उसी को अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? उधर देखो तुम, हमारे कमरे में है वो। एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह ध्रोणी कहते हैं। मतलब वह नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, जहां तक मतलब जल प्रवाहित होता है नदियों का, जहां तक नदी का जल प्रवाहित होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे अपवाह ध्रोणी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह ध्रोणी कौन है? अमेजन है। कौन बेटा? अमेजन नदी। सबसे विश्व की सबसे बड़ी अपवाह ध्रोणी, सबसे ज्यादा दूर में फैला हुआ नदी कौन है बेटा? अमेजन नदी। कौन है? अमेजन नदी। कौन है? अमेजन नदी। भारत में गंगा नदी की अपवाह ध्रोणी सबसे बड़ी है। भारत में सबसे बड़ी अपवाह ध्रोणी किसका है? गंगा नदी का। सबसे बड़ा किसके? गंगा नदी का। अपवाह ध्रोणी सबसे बड़ी किसी? गंगा नदी का। और पूरे विश्व में किसका है? अमेजन का। पूरे विश्व में किसका है? अमेजन का। भारत में किसका है? गंगा का। ठीक है ना। जल विभाजन यह एक ऊंचा क्षेत्र जहां पर्वत तथा उच्च भूमि होती है जो पड़ोसी अपवाह ध्रोणियों के एक दूसरे से अलग करती है। जल विभाजन का मतलब क्या होता है? हर मतलब जल विभाजन का होता है तो मतलब अपना पानी का अलग से एरिया बना होता है, हर मतलब अपना द्रोणी अलग होता है लेके जाने वाला, उसका एरिया बना होता है, यहाँ से पानी निकल कर जाएगा, उसी को बेटा जल विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजन कहते हैं। यमुना नदी का जल विभाजन अलग से होकर जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ तो काम कर चुपचाप, नेता मत, चौधरी मत बन, यहाँ पर नेता बन रहा है। भारत में नदियों का दो मुख्य वर्ग विभाजन हुआ। एक होता है हिमालय की नदियां, एक होता है पर्वतीय नदियां। हिमालय की नदियों को दो भाग बांटा गया, भारत की नदियों को दो भाग बांटा गया। एक है हिमालय की नदियां, एक होता है पर्वतीय नदियां। और हिमालय नदियां बेटा 3 होता है, मैं पहले बहुत आपको पहले पढ़ा चुका था। कौन होता है? एक होता है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों के तीनों कौन किसकी नदी है? हिमालय की नदी है। हिमालय से निकलने वाली 3 नदियां कौन कौन? पर्वतीय नदियां, पर्वतीय जो नदियां जो पर्वत पठार से निकलती नदियां वो है नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, है ना। नर्मदा बोलिए बेटा कौन कौन है पर्वतीय नदियां? कावेरी। ये कौन सा नदी है बेटा? पर्वतीय नदियां। हिमालय की नदियां कौन कौन है? सिंधु, गंगा। अब आइए बेटा नदी की 3 अवस्थाएं का था। नदी का स्रोत, ऊपरी भाग, विसर्ग। नदी में 3 प्रकार के मतलब दो चीज। मध्य भाग में देखो सबसे ऊपरी नदी का जो सबसे पहले स्रोत है जो ऊपरी भाग में होता है, ऊपरी भाग में नदी का स्रोत मिलता है। बीच वाला भाग को विसर्ग कहते हैं। बीच वाला भाग क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और निचला भाग में गोकुर झील, डेल्टा और नदी मुहाना, ये सब झील छोटे छोटे, जैसे मुहाना हो गया, छोटे छोटे डेल्टा हो गया, और गोकुर झील छोटे बड़े झील हो गए, सब निचले भाग में आते हैं। किस में आते हैं? निचला भाग। नदी को 3 भाग में बांटा गया। नदी का ऊपरी स्रोत, विसर्ग और निचला भाग, मध्य भाग और निचला भाग। निचला भाग में कौन कौन आगे बेटा? झील, गोकुल झील, डेल्टा और नदी मुहाना। अब सबसे बड़ी बात होता है कि हर नदियों का बेटा लंबाई चौड़ाई क्या का नाम है, कहां तक फैला हुआ है, इसके बारे में चर्चा करना, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा सिंधु नदी बेटा कहां से निकलता है? मानसरोवर जी जो तिब्बत में, कहा है? तिब्बत में। इसकी लंबाई 59 किलोमीटर पूरा यहाँ से लेकर का अरब सागर में गिरता है। मतलब मानसरोवर लद्दाख होते हुए अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान होते कहा जाती है? अरब सागर में। कहा जाती है? अरब सागर में। भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, पाकिस्तान में इसे कहा बेटा द्रोणी क्षेत्र, जहां इधर से जाती है। विशेषता का ये सुंदर दर्शनीय गर्ज का निर्माण करता है। इसकी सहायक नदियां पठानकोट में सिंधु नदी से मिलती है। सिंधु नदी जाकर पठानकोट से मिलती है। समझ में आ रहा है ना। यानी इसको ये जो जितना भी देश है, जितना देश है, राज्य और देश है, ये सब सिंधु नदी के पानी को क्या करते यूज करता है। गंगा नदी बेटा गंगोत्री हिमालय से निकलता है।
गंगा नदी का और क्या कह सकते बेटा? भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी नदी। कौन नदी बेटा? अलकनंदा और भागीरथी। सुने, गंगा नदी का नाम कैसे गंगा पड़ा है? भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या बन गया? गंगा नदी। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या बन गया? भागीरथी बन गया। गंगा कहां से निकलते बेटा? गंगोत्री हिमालय से। बेटे गलत है एक प्रकार से, गंगोत्री से गंगा नहीं निकलता। बशर्ते आप 9th क्लास में हो तो 9th क्लास में आएगा तो पेपर गंगोत्री लिखिएगा, लेकिन ये सरस सर का है, गलत है। गंगोत्री से गंगा नहीं निकलता। 2500 किलोमीटर से अधिक लगभग इसका क्या है बेटा? ये सबसे लंबी नदी कौन है बेटा? सिंधु नदी है। ये 2500 किलोमीटर के दूर तय करते ये यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यानी गंगा के बेटा नाम क्या क्या बेटा? यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। बिहार में कौन सा नदी बेटा? कोसी। कोसी नदी बिहार में। गंडक भी कहाँ है बेटा? बिहार में। घाघरा कहाँ है? यूपी में। यमुना कहाँ है? दिल्ली और यूपी में। दिल्ली और यूपी में। ये मतलब इसकी मतलब कि द्रोणी क्षेत्र कौन करे बेटा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। ठीक है। ब्रह्मपुत्र पर ब्रह्मपुत्र नदी का महासुर से तिब्बत से निकलता है। यानी सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र दोनों एक जगह से निकलती है ना? जो 29 किलोमीटर तक बेटा फैला। भारत में 900 कितना है? 916 किलोमीटर भारत में है, बाकी 29 किलोमीटर फैला हुआ है। दिमांग, लोहिया, कोमिल इसका बेटा सहायक नदी। कौन का बेटा? दिवांग नहीं, दिहांग होता है। कौन सा नदी बेटा? दिहांग, लोहित और केनुला। ये नदी है बेटा जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तिब्बत, भारत, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश। तिब्बत आ जाती है भारत के बेटा अरुणाचल प्रदेश में, असम और बांग्लादेश में बहती है। यानी भारत के 3 राज्यों में तिब्बत ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और एक बार तिब्बत से कहा? तिब्बत से निकलती है। ठीक है ना? ये हिमालय के समांतर पूर्वी ओर बहती है। नामचा बरुआ शिखर के पास पहुंचकर युवा कार्य से मोड़ बनाकर भारत प्रवेश करती है। कहां पहुंचती? तिब्बत में। कहां पहुंचती बेटा? नामचा बरुआ, नामचा भरुआ। और ये इसका शेप कैसा होता है? ईवकार। वैसे होता है ईवकार के शेप पर कहां भारत बहती है बेटा? भारत में। भारत में कहां कहां बेटा? अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश। अब आइए बेटा नर्मदा। प्रदीपी नदी कौन सी बेटा? 3, बल्कि नहीं बेटा 6। नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश के निकट अमरकंटक पहाड़ियों से बेटा निकलती है। इसकी लंबाई 13 से 12 किलोमीटर है। सहायक नदी शक्कर, बुद्धू, तावा, गजल आदि। सहायक नदी कौन है बेटा? नर्मदा की सहायक नदी शक्कर, बुद्धू, तावा, गजल आदि सहायक नदियां है। ये मध्य प्रदेश, इसके दोनों क्षेत्र कौन है? मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। ये समुद्र तक पहुंचने में जबलपुर से निकट संगमरमर के शहर के गोर्ज में बहती है और धुआंधार प्रपात का निर्माण नदी का निर्माण करती है ये। यानी मध्य प्रदेश और गुजरात में कौन सी नदी बहती है बेटा? नर्मदा। कौन बेटा? निकलती कहां बेटा? अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तापी, तापी बेटा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा के श्रृंखला से निकलती है बेटा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के कहां बेटा? सतपुड़ा से निकलती है बेटा। कौन नदी? तापी। तापी कौन? तापी। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदी है, छोटे छोटे इनके जो बच्चे हैं, पूर्वा, गिरना और पंजारा। इसकी 3 नदियां सहायक है, पूर्वा, गिरना और पंजारा। और ये मध्य प्रदेश और गुजरात में बेटा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 3 जगह बेटा बहती है। कौन कौन बेटा? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। यह नर्मदा के समांतर या अंश घाटी में बहती है। ये गोदावरी, गोदावरी कहां कहां बेटा बहती है बेटा? महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये गोदावरी नदी है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है बेटा? पूर्वा, वर्धा, प्रहिंता, मंजारा, बेननंगा, पेननंगा। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल कहां का बेटा? महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढाले से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। ठीक है। पूर्वा, इसके सहायक नदी वर्धा, सहायक नदी प्रहिंदा, मंजरा, बेनंगा, पिनंगा। ये सब क्या बेटा? इसकी सहायक नदी का ये सहायक नदी है। महानदी छत्तीसगढ़ में। कहा बेटा? छत्तीसगढ़ से निकलती है। ये 860 किलोमीटर। हेलो, मार देंगे यहीं पे, मर जाओगे। शिवनाथ, इसके सहायक नदी कौन है बेटा? शिवनाथ, मांड, दया। ये सबका 3 नदी बेटे का सहायक महानदी का, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड 4 राज्यों में बहती है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड बहती है। और ये इसकी विशेषता क्या? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहां गिरती है बेटा? बंगाल की खाड़ी। कौन सी नदी? महानदी। आइए कृष्ण नदी, बहुत बढ़िया बेटा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से निकलता बेटा, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा ये वाला। कृष्ण नदी आपका पेपर में आ जाएगा, याद रखना पक्का, 100% याद रखिएगा। महाबलेश्वर के, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से 1400 किलोमीटर से निकलता है। इसका जो सहायक नदी कौन है?
तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी तथा भीमा। इसके नदी कौन कौन सहायक नदी बेटा? तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी तथा भीमा। ये इसका द्रोणी सहायक नदी कौन कौन बेटा? कहां कहां से किस किस राज्य में जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये बंगाल की, ये भी कहां गिरती है बेटा? कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब आते बेटा कावेरी, इंपॉर्टेंट मान लो कावेरी। कावेरी ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कौन बेटा? कावेरी। इसके लंबाई 760 किलोमीटर है। और अमरावती, भवानी, हेमावती और कावेरी मतलब 4-5 नदी, इसके 4 नदी याद रखिएगा सहायक नदी। अमरावती, भवानी, जय भवानी, हेमावनी, कामिनी। ये तमिलनाडु तथा केरल तथा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में बहती है। कहां बेटा? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ये कहां गिरती है बेटा? कदलूरू के दक्षिण में बंगाली खाड़ी। ये कहां गिरती है? बंगाल खाड़ी। तो बंगाली खाड़ी में गिरने वाले 3 नदी प्रमुख नदी कौन कौन बेटा? महानदी, कृष्णा और कावेरी। बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां महानदी और कृष्णा और कावेरी। कौन बेटा? महानदी, कृष्णा, कावेरी। अच्छा आपसे पूछेगा कि पंजारा किसकी सहायक नदी है बेटा? पंजारा तापी का। किसका? पंजारा किसकी सहायक नदी है बेटा? तापी का। किसका? तापी का। अच्छा ये बताना बेटा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है बेटा? गोदावरी का। पेनगंगा, पेनगंगा, सक्कर, नर्मदा, सक्कर, नर्मदा, दुग्धी, नर्मदा, तावा, बोलना रे, तावा, नर्मदा, गजल, नर्मदा। वर्धा कौन सा नदी किसके साइड में? वर्धा, वर्धा, गोदावरी। अरे बोल रहे गोदावरी। एक डंडा गिरेगा दिमाग सो जाएगा यहीं पे, समझ में आ रहा है ना? वर्धा, गोदावरी। बोलाकर, वर्धा, गोदावरी। मंजारा, गोदावरी। अरे बोलना रे कहां पे? गोदावरी। बोलता कहां? बोलता कहां? बोलता रहो भैया, कितना तेज बोलूं? बोलता मंजारा, गोदावरी, दुधी, नर्मदा, गजल, नर्मदा, तुंगभद्रा, कृष्णा, तुंगभद्रा, कृष्णा, कोयना, कृष्णा, कोयना, मूसी, मूसी, भीमा, अमरावती, कावेरी, भवानी, भवानी, गजल, नर्मदा, गजल, दूधी, पंजारा, तापी, पंजारा, पंजारा, पूर्वा, गोदावरी ने छोटा कहेगा। पूर्वा, गोदावरी, पूर्वा, शिवनाथ, महानदी, शिवनाथ, शिवनाथ, मांडा, 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 दाया, वेनंगा, गोदावरी, वेनंगा, तावा, नर्मदा, कावेरी, कावेरी, हेमावती, कावेरी, भवानी, अमरावती। याद हो गया? चल याद रखना, बहुत काम करेगा। चले सुन ध्यान से बेटा। हाला नहीं, जी नदियों वर्षा भरा जाता है उन्हें 12मासी नदियां कहते हैं। जी नदियों और उसकी सहायक नदियों के समूह में नदी तंत्र कहा जाता है। किसी नदी और उसके सहायक नदी के समूह को नदी तंत्र कहते हैं। सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत में इस नदी का कुल पानी 20% उपयोग करता है, बाकी 80% पाकिस्तान और दूसरा देश करता है। हिमालय की नदी अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया करते हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती है। भारी मात्रा बालू लेकर आती है। उसको कभी हिमालय की नदियां मध्य एवं निचले भाग में विसर्प, गोपुर, झील तथा निक्षेपा की जगह निर्माण करती है। ये पूरी विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। हिमालय की प्रदीप नदी मंत्र है। हिमालय की नदी ये नदियां 12मासी होती है। हिमालय की नदी ये नदियों की पर्वतों की घलने वाले हिम का वर्षा जल प्राप्त होता है। ये मतलब बर्फ से इसके पानी बनता है। इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। प्रदीपी नदी ये नदियां मौसमी होती है।
ये नदियों का प्रवाह वर्षों पर निर्भर करता है, इसकी लंबाई का जो कम होती है, बहुत बढ़ रहा है ये। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से निकलती है। समझ में आ रहा है बेटा? भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से निकलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार में जब गंगा पहुंचती है तो मैदानी भाग में क्या होती है? प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। तथा भारत को उड़ासी से दिहांग, क्या बोलते? दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी का 3 को नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना और भारत में दिहांग। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा एवं तेज से विधिक करने वाला डेल्टा है। नमामि गंगे प्रोग्राम भारत के प्रधानमंत्री ने चलाया था। एक एकीकृत संरक्षण मिशन जो राष्ट्रीय नदी गंगा जल से संबंधित उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव से काम कर रहे तथा उनके संरक्षण को कायाकल्प को पूरा करने के लिए नदी को मतलब कि प्रदूषण से रोकने के लिए नमामि गंगे परियोजना चलाया गया था। ठीक है, पेपर में याद रखिएगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP 1955 नदियों के जल पोषण के प्रदूषण कम करने के लिए गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेटा चलाया गया था। झील का नाम बुलर झील, बुलर बोलिए बेटा, बुलर, बुलर, बल, सांभर, चिल्का, पुलिकट, कोलूरू। याद रखिएगा, सबसे पहले पॉइंट बहुत पूछता है झील के बारे में। बुलर झील कहाँ पड़ता है बेटा? जम्मू कश्मीर। बल झील, सांभर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलूर झील। बुलर झील भारत की सबसे मीठी पानी वाला झील बेटा, इसी को प्राकृतिक झील कहते हैं बुलर को। बल झील मीठे पानी का झील, सांभर झील लवणीय झील, चिल्का भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा लेगून झील, पुलिकट में तो भारत में दूसरी बड़े खारे पानी का झील लेगून, कोलूरू आंध्र प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है बेटा ये। एशिया का है? हाँ एशिया भारत का। पर्दीपी नदी में नर्मदा तापी पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदी मुख का निर्माण करते हैं। कुंचिकल जलप्रपात, याद रखिए ये फोटो मार दो। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात है। नर्मदा नदी धुआंधार प्रताप का निर्माण करती है, धुआंधार प्रताप का निर्माण करती है। शिव समुद्र दूसरे सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर बनती है, शिव समुद्र। झीलों का महत्व पता है ना? बिजली का उत्पाद, सिंचाई में सहायता, पर्यटन, जलवायु को समान बनाना, नदी बहाव को सुचारू बनाना, बाढ़ का रोकथाम कौन करता है? झील करता है। अगर झील नहीं रहेगा तो बहुत कम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। नदियों का अर्थव्यवस्था के विकास के महत्व, नदियों के महत्व क्या कहते बेटा? सिंचाई करने में, नौ शौचालन में, जल को विभिन्न परत को पूर्ति करने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, शहरीकरण के लिए नदियों की बेटा का महत्व होते हैं। और यहाँ से बेटा आपको हो गया सबसे जलवायु।